मोदी सरकार ने सोचा कि सीजीआई खन्ना पर दबाव बनाकर वक्फ केस को टलवा देंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन भावी चीफ जस्टिस बीआर गवई ने तो कुर्सी संभालने से पहले ही भाजपाइयों को ऐसी धूल चटाई है कि हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक जस्टिस ने भरे कोर्ट रूम में सरकार को खुला चैलेंज कर दिया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और जस्टिस गवई के किस बयान ने तहलका मचा दिया है, आपको बताएंगे। और तो और अगले चीफ जस्टिस ने वक्फ कानून कैंसिल करने से पहले ही कैसे वार्निंग दे दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप होंगे सरकार के करीबी, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे डीसी पर बुरी तरह भड़के अगले सीजीआई। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार का नाम लेकर सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट में खुला चैलेंज किया गया है, वो भी भरे कोर्ट रूम में किया गया है और जस्टिस की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है। कहना है कि होगे सरकार के करीबी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक्शन भी लेंगे और तो और सजा देकर रहेंगे। तो पहले तो भाजपाइयों ने जब सीजीआई खन्ना को टारगेट किया था, तब जस्टिस गवई ने भरे कोर्ट रूम में सीजीआई खन्ना को सपोर्ट करते हुए कह दिया था कि हम कैसे इस पर एक्शन ले, हम पर आरोप है कि हम तो सरकार के काम में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन अब जो जस्टिस गवई ने भरे कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से ठीक पहले कह दिया है, तहलका मच गया है। आपको बता दें कि जस्टिस गवई ने साफ कर दिया है कि सरकार के करीबी होने से कुछ नहीं होता, अगर कानून का उल्लंघन करोगे तो सजा होगी। आपको बता दें सरकारी अधिकारी कोर्ट में खड़े होकर गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन जस्टिस गवई ने एक ना सुनी, उल्टा सख्त एक्शन लेते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ जिसने भाजपाइयों की नींद हराम करके रख दी है, पहले खबर देखिए, फिर सीजीआई संजीव खन्ना ने जाते जाते कितना बड़ा खेल कर दिया है उस पर आते हैं। लेकिन पहले जस्टिस गवई ने कैसे सरकार की भरे कोर्ट रूम में लंका लगा कर रख दी है, फटाफट से बता देते हैं। दरअसल मामला बुलडोजर के एक्शन से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद डिप्टी कलेक्टर ने पहले तो बुलडोजर चलाया, फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को वहां से भगा दिया। मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया और डिप्टी कलेक्टर पर अवमानना का केस चलाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें डिप्टी कलेक्टर अपनी सजा को कैंसिल करवाने और राहत पाने के लिए भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें जस्टिस गवई के सामने जब डिप्टी कलेक्टर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जस्टिस गवई भड़क गए, कहने लगे कि ये तो बुलडोजर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। आज आप अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जिनके घरों पर आपने बुलडोजर चलाया है, जिनके घरों को आपने उजाड़ा है, उनके भी तो बच्चे होंगे। इतना ही नहीं, जस्टिस गवई यही नहीं रुके, आगे जो कहा है कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया है। जस्टिस गवई बोले हैं कि तुम होगे सरकार के करीबी, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। ये तेवर है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के। ऐसे में वक्फ कानून इनकी अदालत में कितनी देर टिक पाएगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सीजीआई खन्ना ने तो वक्फ कानून पर सिर्फ रोक लगाई है, लेकिन जस्टिस गवई तो इस कानून को कैंसिल करके ही दम लेंगे। आपको बता दें कि जस्टिस गवई के कमान संभालने से पहले ही भाजपा की हालत खराब हो गई है, क्योंकि सीजीआई खन्ना ने सिर्फ केस को जस्टिस गवई की बेंच को ट्रांसफर नहीं किया है, बल्कि जाते जाते साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है, उसमें भ्रामक जानकारी पेश की गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर फंस गई है मोदी सरकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1332 पन्नों के हलफनामे में एक तरफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के फैसले का विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ दावा किया है कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता।
सकता है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है और अपने पर आ जाए तो सिर्फ कैंसिल नहीं कर सकता है बल्कि मोदी सरकार पर एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वक्फ पर लगाए गए अंतरिम रोक के फैसले को चैलेंज नहीं किया है बल्कि भ्रामक तथ्य पेश किए हैं, झूठ भी बोला है। आपको बता दें, मोदी सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है उसमें दावा यह किया गया है कि 2013 के बाद से वक्फ की संपत्ति 116% से ज्यादा बढ़ गई है। इसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए साफ कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी संपत्ति 116% से ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है और इन लोगों पर झूठ बोलने के लिए एक्शन होना चाहिए। अब ऐसे में भाजपाइयों का 15 मई की सुनवाई में क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हलफनामे में झूठ बोल रहे हैं। बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना ने जाते जाते कितना बड़ा खेल किया है, वो खेल अब सबकी समझ में आ गया है। पहले तो वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई, फिर उस अंतरिम रोक को बरकरार रखते हुए केस को ट्रांसफर कर दिया है। और केस किसको ट्रांसफर किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अगले होने वाले हैं, बीआर गवई की बेंच को ट्रांसफर किया है। ये वो बीआर गवई हैं जिन्होंने पहले ही मोदी सरकार की नाक में दम करके रखा है। आपको बता दें कि नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों में अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का योगदान है। और तो और उन्होंने बुलडोजर एक्शन, जिसके नाम पर भाजपाई शेखी बघाड़ते हैं, उस एक्शन तक को असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में भाजपाइयों का जस्टिस गवई की अदालत में क्या होगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। आपको बता दें, 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होंगे, 14 मई को बीआर गवई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे और 15 मई को वक्फ कानून पर सुनवाई होगी। वो सुनवाई होगी जिसको लेकर पहले तो भाजपाइयों ने धमकाया कि वक्फ के मसले में दखल दिया तो ठीक नहीं होगा, फिर अंतरिम रोक लगी तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिलाई और उसके बाद गजब तो तब हो गया जब भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि देश में गृह युद्ध करवाने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। फिलहाल कौन कितना जिम्मेदार है ये 15 मई को साफ हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस गवई मामले को खींचते नहीं है बल्कि डायरेक्ट फैसला सुनाते हैं। अब ये फैसला क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगले सीजीआई ने कुर्सी संभालने से पहले ही संकेत दे दिया है कि उन पर सरकार का करीबी होने का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वक्फ के मसले में कोई करीबी नहीं बल्कि मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट की सीधी टक्कर होने वाली है। और अब इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होकर रहेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, जस्टिस गवई के तेवर पर और सीजीआई संजीव खन्ना के खेल पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।